हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। मैं क्षमा चाहूँगी कि आपके लिए अभी कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाली जा रही थी, तो अब से रेगुलर डलेंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज का हम 12 मई से करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी बात करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CBSE। तो CBSE ने दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा? तो इसके थ्रू 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन परामर्श शुरू किया जाएगा। अभी देखा जा रहा है कि बच्चों में परीक्षा को लेकर चिंता है और इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, अवसाद, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जैसी समस्याएं देखी जा रही है। तो इन समस्याओं के समाधान की कोशिश इस ऐप के माध्यम से की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि छात्रों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण में सुधार किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CBSE। तो CBSE का फुल फॉर्म यहाँ क्या है? तो हिंदी में बोलते हैं इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, और इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इनके अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा, और ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CBSE। आपका अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल से जलापूर्ति का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी 100% घरों में नल से जलापूर्ति का लक्ष्य हासिल करने वाला चौथा राज्य बन गया है। भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक 100% ग्रामीण क्षेत्रों में या घरों में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखी है। तो इसके तहत ही पुडुचेरी ने यह लक्ष्य हासिल किया है। इसके पहले 3 और राज्यों ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। उनमें है गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अभी चौथा कौन बन गया है? पुडुचेरी। यहाँ अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है, और यहाँ अभी नए CM बने हैं एन रंगास्वामी। ठीक है, एन रंगास्वामी यहाँ नए CM बने हैं। गवर्नर है तमिलसई सुंदराजन। तो आप इतना इस प्रश्न के बारे में याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। आपका अगला प्रश्न है, असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेमंता विश्व शर्मा ने। इन्होंने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो असम के गवर्नर जगदीश मुखी ने इन्हें शपथ दिलाई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेमंता विश्व शर्मा। असम पूर्वी राज्य है। ठीक है, पूर्वोत्तर का राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेमंता विश्व शर्मा। आपका अगला प्रश्न है, एकल पुरुष मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मैटियो बेरेटिनी को 6-7, 6-4 और 6-3 से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये जर्मन के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। आपका अगला प्रश्न है, KR गौरी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री थी? तो यहाँ आपका राइट आंसर है केरल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। तो केरल की पहली राजस्व एवं JSS अध्यक्ष थी। ठीक है, और इन्हें क्या गौरी अम्मा कहा जाता था? गौरी अम्मा के नाम से इन्हें जाना जाता था। 102 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ अगर हम केरल की बात करें तो केरल में भी
अभी हाल ही में 140 विधान सीटों में चुनाव हुआ और इसके बाद यहाँ पे सीएम बने हैं फिर से पिनराई विजयन ही सीएम चुने गए हैं और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी आपको जैसे पता है कि केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केरल। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा का नेता प्रतिपक्षी किसे चुना गया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुवेंदु अधिकारी। तो शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना गया है इन्हें। और यहाँ पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा की 295 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसके बाद गवर्नर तो हमारे जगदीश धनखड़ ही हैं और सीएम किसे बनाया गया है, तो ममता बनर्जी यहाँ पे सीएम फिर से एक बार बनी हैं। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए शुवेंदु अधिकारी। आपका अगला प्रश्न है, WHO ने किस देश से मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट को वैश्विक चिंता का वेरिएंट बताया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत। तो भारत में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, क्या नाम है उसका, B.1.617। तो इसे WHO ने वैश्विक चिंता का विषय बताया है। उनका कहना है कि ये जो वायरस है काफ़ी घातक है और इसके वैश्विक यानी विश्व में घातक हो सकता है, वैश्विक है ना, वैश्विक खतरा बन सकता है। तो इन्होंने ये बताया है। और ये जो हमारा वेरिएंट है भारत में मिला हुआ B.1.617, ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, ये काफ़ी घातक है। और यहाँ अगर हम WHO की बात करें तो WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। और इसके महानिर्देशक कौन है, तो इथियोपिया के टेड्रोस हैं यहाँ पे इनके महानिर्देशक, और उपाध्यक्ष उप महानिर्देशक है सौम्या स्वामीनाथन जो कि भारत की हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भारत। आपका अगला प्रश्न है, DCGI ने किसके द्वारा कोविड-19 की दवा 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DRDO द्वारा विकसित की गई है 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज दवा, ठीक है। ये जो इसके शॉर्ट में बोला जाता है 2DG, ये पाउडर के रूप में है और ये दवा जो है ये अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों की तेज़ी से रिकवरी करने में मदद करती है ये दवा। और इसके अलावा जो बाहर से ऑक्सीजन देने पर निर्भरता उसको भी कम करती है। तो ये दवा कोविड-19 के पीड़ित लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर ए DRDO। यहाँ DCGI होते हैं, इनका फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन है, तो ये हैं BG सोमानी, ये DCGI हैं और ये CDSCO के हेड होते हैं। CDSCO क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इनके प्रमुख होते हैं DCGI और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक विभाग है, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, DRDO। और DRDO हमारी रक्षा मंत्रालय की एक अनुशासनिक इकाई है जो कि रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है ना। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी DRDO की 58 में, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए DRDO। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के
लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में स्थित मालदीव के पास गिरा। तो यहाँ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो चीन ने अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट को लॉन्च किया था, जो कि बाद में अनियंत्रित हो गया था, और इसके बाद इसका मलबा जो है अभी हाल ही में हिंद महासागर में स्थित मालदीव के पास गिरा है। कि लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट का इस्तेमाल चीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में कर रहा है। तो चीन द्वारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका नाम है तियांगांग, ठीक है। और इसका जीवन काल 10 वर्ष तक रहेगा। ये 2037 तक कार्य करेगा। ये ISS के बाद दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चीन। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विमान बनर्जी को पश्चिम बंगाल की विधानसभा का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। तो इस प्रकार आज के सेशन में इतना ही। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।